राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार संसद में जो 3 कानून लेकर आई हैं या जो 3 कानून में बदलाव करने वाली है या जिनका प्रस्ताव मोदी सरकार ने रखा है। पहला है महिला आरक्षण, दूसरा है परिसीमन और तीसरा है जो है कि केंद्र शासित राज्य संशोधन बिल। इन तीनों को मोदी सरकार या बीजेपी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने की तैयारी में है। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो पहला जो बिल है महिला आरक्षण बिल, उस बिल की जो मेन बात है वो बिल 2023 में पास हो चुका था और उसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि वो जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू होगा। लेकिन अभी जो ये बिल लाया गया है, इस बिल में इन्होंने जनगणना को किनारे कर दिया है क्योंकि जनगणना अभी होने वाली नहीं है, तो केवल और केवल परिसीमन करके ही ये महिला आरक्षण बिल को लागू करना चाहते हैं। तो अगर ये बिल लागू होता है तो शायद मोदी सरकार को आने वाले 2029 के चुनाव में इससे फ़ायदा होगा। इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे बिल की। दूसरा बिल जो था कि वो परिसीमन को लेकर है, लेकिन अब इसमें मोदी सरकार ने इसमें भी एक ट्विस्ट किए लाया है। वो ट्विस्ट ये है कि जो परिसीमन है उसका भी एक आयोग बनेगा और वो आयोग जो है परिसीमन अपनी मर्जी से जनसंख्या के आधार पर कर सकता है, यानी सीटें घटा या बढ़ा सकता है अपनी स्वेच्छा अनुसार। और तीसरा जो बिल है, जो बिल केंद्र शासित राज्य संशोधन बिल, वो बिल कब से ही पेंडिंग था, लेकिन उसकी बात अभी ही क्यों की जा रही है। और बात करते हैं इन तीनों ही जो बिल हैं इनकी या इनको लेकर आने की जो समय है वो अभी ही क्यों है। क्या ये सब कुछ 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है या फिर अभी जो 2 राज्य मेन राज्य बचे हुए हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इनके चुनावों को लेकर किया जा रहा है या लेकर आया जा रहा है। आप अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। मैं सुमंत कुमार धाकड़ एक बार फिर से आप सभी से आज जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा ये चैनल नया ज़रूर है लेकिन मैं इस पर वही फैक्ट रखूँगा जो फैक्ट है। बस, थैंक यू।